हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई पर जोर दे रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए लाए हुए हैं। देखते हैं कि आप लोगों का कितना सही होता है और हम भी सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिस्ट रिएक्टेड। तो इसका आंसर होगा आपका आयरन। सी नंबर इसका आंसर सही होगा, Fe जिसको बोलते हैं। सेकंड है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, बताइए आप लोग। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज व्हाट। इसका आंसर है 6, ए होगा इसका। कार्बन एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। थर्ड नंबर है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं ए एल्कन, बी एल्काइन, सी एल्कीन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स इन बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ए एल्केन, बी एल्काइन, सी एल्कीन या डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा दोस्तों 3 का होगा बी अल्काइन। इसका आंसर है अल्काइन। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। एथेनॉल के क्रियाशील ग्रिलक का सूत्र क्या है। द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल इज व्हाट। AOH, B CHO, C COOH या D CO। इसका आंसर होगा दोस्तों AOH। अल्कोहल का होता है इथेनॉल का होता है OH। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज व्हाट। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, बताइए। चलिए इसका आंसर है डी, ओम मीटर। इसका आंसर क्या है डी, ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। सिक्स क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी, लोहा, नाइक्रोम या रबड़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए सिल्वर, बी आयरन, सी नाइक्रोम और डी रबड़। तो इसका सही आंसर है ए सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ए सिल्वर। इसमें ध्यान देने वाली ये भी बात है कि कुछ क्वेश्चंस जो इसमें टिक मारे हुए हैं शायद गलती है, तो आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए और आंसर बताइए, चीटिंग ना करें। सेवेंथ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए फैराडे, बी ऑरस्टेड, सी एम्पियर, डी बोर। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए फैराडे, बी ऑरस्टेड, सी एम्पियर या डी बोर। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। तो 7 का आंसर है बी ऑरस्टेड। क्या है ऑरस्टेड। 8 नंबर में चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स फ्रॉम विच एनर्जी टू विच एनर्जी। ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोग मोटर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा केमिकल्स का इस सब में कोई हाथ नहीं होता, इसमें कोई रोल नहीं होता केमिकल्स एनर्जी को। तो जहां आपको केमिकल एनर्जी लगे तो उसको कैंसिल मार दीजिएगा। या तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा या इलेक्ट्रिक एनर्जी या और मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित होगा। सॉरी, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स फ्रॉम विच एनर्जी इनटू विच एनर्जी, बताइए जी। तो 8 का होगा डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, डी आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 9 नंबर में चलते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ए दक्षिण की ओर, बी पूर्व की ओर, सी अंधामुख, डी ऊपरी मुख। बताइए। When positively charged particle, alpha particle, is projected towards the west and deflected towards north by a magnetic field, the direction of magnetic field will be। तो इसको निकालने का नियम आपको पहले से पता होना चाहिए। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा तो इसका आंसर आएगा डी अपवर्ड, यानी कि ऊपरी मुख।
10 नंबर में चलते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या फिर डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? ए डायरेक्ट करंट एट 220 वोल्ट, बी डायरेक्ट करंट एट 12 वोल्ट, सी अल्टरनेटिंग करंट एट 220 वोल्ट, या डी अल्टरनेटिंग करंट एट 12 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए घरों में हमारी डीसी तो नहीं आती है, एसी ही आती है, जो कि होती है 220 वोल्ट्स की। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ए धूप वाले दिन, बी बादलों वाले दिन, सी गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं। इन विच डे अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर? ए सनी डे, अ क्लाउडी डे, अ हॉट डे, नन ऑफ दिस। आप लोग अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि धूप निकलेगी तभी सोलर एनर्जी काम करता है। ठीक है, धूप जिस दिन नहीं निकलेगी उस दिन सोलर एनर्जी काम नहीं करेगा तो आपको जो भी सोलर का उपकरण है, अप्लाइंसेज है, वो वर्क नहीं करते हैं। तो क्लाउडी डे, आप लोग समझिए क्लाउडी जो होती है उस दिन पे तो धूप निकलेगी नहीं, और नहीं निकलेगी तो सोलर वाटर हीटर काम नहीं करेगा, जिससे गर्म पानी नहीं निकलेगी। सनी डे हो सकता है, हॉट डे में सोलर वाटर हीटर अप्लाइंसेस काम कर सकता है, लेकिन क्लाउडी डे में उपयोग नहीं करेगा। 12th, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट derived फ्रॉम द सोलर एनर्जी? डी थर्मल एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी न्यूक्लियर एनर्जी, या डी बायोमास। तो आपको पता होना है कि जियोथर्मल एनर्जी तो खुद एक सोलर ही एनर्जी, मतलब वो भी तो एक हीट एनर्जी ही है। बी होता है विंड एनर्जी, जो सूर्य के जो मतलब प्रकाश से ही, धूप से ही उसमें कुछ बदलाव होते हैं। डी बायोमास भी गर्मी से ही होता है। सी न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये आपका फ्यूजन और फिजन से होता है। तो सही आंसर आपका सी है, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि इसमें सोलर एनर्जी का कोई नहीं होता। 13, दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा है? ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। If the image of an object is always erect for any distance of the object in front of the mirror, then the mirror is only plane, only concave, only convex, either plane or convex. इसका आंसर होगा ओनली कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर है जिसके सामने अगर हम लोग कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका जो इमेज बनेगा ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं 14th की ओर। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। बताइए। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। हाँ राइट, क्योंकि कॉनकेव मिरर आप कार में इसलिए यूज होता है क्योंकि जितनी दूर से भी दूर जो गाड़ी आती है वो एक जगह पे आके मिलती है, फोकस उसका स्ट्रांग होता है। 15, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार ये कंपटीशन के लेवल में भी पूछ देता है, सीबीएसई में पूछता है, कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई किसका होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी, डायमंड। ठीक है, डायमंड। और आपको बताना है कि उसका कितना होता है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है आपको बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप सही देते हैं तो मैं आपको शाउट आउट भी दूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जिस मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।